कभी कभी कवि कुछ शब्दों के माध्यम से हमारी पूरी जीवन एक पन्नों में उतार जाते हैं। इसी तरह हरिवंश राय जी बच्चन के द्वारा लिखी गई एक रचना है जो मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने आज। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक जवाने से मैंने ना मोहब्बत बदली है और नहीं दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, ये वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत करे गालिब, वो बचपन वाला इत्तेवार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है, जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठा करते थे हम, एक सवेरा था जब हंसकर उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबका परवाह करता हूँ। चाहता हूँ तो ये दुनिया बदल दूँ, पर 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ से फुर्सत नहीं मिलती दोस्तों। महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, फिर भी ये वक्त मेरे हिसाब से कभी ना चला। यूं ही हम दिल को साफ रखने की बात करते, पता नहीं था कि कीमत चेहरों की हुआ करती है। अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, अगर खुदा है तो फिक्र क्यों। 2 बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती है, 2 बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती है, एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। पैसों से सुख कभी खरीदा नहीं जाता दोस्तों, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। किसी की गलतियों का हिसाब ना कर, आप किसी की गलती का बदला लेना चाहते हैं। उसी पे कवि इतनी खूबसूरत लाइनें कही है कि किसी की गलतियों का हिसाब ना कर, खुदा बैठा है तू हिसाब ना कर, ईश्वर बैठा है तू हिसाब ना कर। धन्यवाद।